करेंगे वर्कशीट 34 21 सितंबर त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात 30 डिग्री 45 और 60 पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले हमें एक सारणी बनानी थी, टेबल की सारणी, जो आपको याद होगी, मैंने पिछले वाली वर्कशीट में कराई है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको देख लीजिए, ताकि आपको सारणी बनानी आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से बताई गई है सारणी कैसे बनानी है, ठीक है। फिर भी यहाँ एक बार कोशिश करते हैं कि सारणी आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कॉस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें ये भरना है, तो कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, एक छोटी सी बात बताई थी मैंने पीछे वाली वर्कशीट में, 0 30 45 60 90, 0 1 2 3 4। अब इन सबको 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, और इन सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये इससे कट गया, 1 बचा, ये इससे कट जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ रखते हैं साइन, तो साइन का ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या आ जाता है 1/वर्गमूल 1/2, ये आ जाएगा वर्गमूल 3/2, और यहाँ 1। कॉस इसका उल्टा होता है, तो कॉस के लिए यहाँ 1, यहाँ वर्गमूल 3/2, यहाँ 1/वर्गमूल 2, यहाँ 1/2, ठीक है। कॉस 60 का मान यहाँ देखो 1/2 ही आ जाएगा, ये 0। tan क्या होता है साइन बटे में कॉस, तो यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा 1/वर्गमूल 3, यहाँ 1, यहाँ वर्गमूल 3 और यहाँ अनंत, ठीक है। साइन क्या होता है कोसेक, ठीक है, 1/कोसेक लिखते हैं। कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/सेक, तो इसका उल्टा हो जाएगा tan का 1/कॉट, ठीक है। तो अब आप सारणी में देख सकते हैं, तो यहाँ पर कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और tan 60 का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 3, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, पीछे वाली वर्कशीट पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ निकल के आया 1/2, यहाँ क्या निकल के आया 1, और यहाँ क्या निकल के आया वर्गमूल 3। एक उदाहरण दिया हुआ, इस पर आप क्वेश्चन करना है हमें। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, तो साइन 60 यहाँ देख लो वर्गमूल 3/2, कॉस 30 क्या है वर्गमूल 3/2, ठीक है। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। फिर साइन 30 ये रहा 1/2, कॉस 60 1/2। जब आप इसको आपस में गुना करोगे, वर्गमूल 3/2 गुना वर्गमूल 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। अब आप क्या ले लोगे एलसीएम, 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा आंसर पूरा 1, ठीक है आंसर। तो आपको मेनली क्या है सारणी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जिसमें त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज कोण बी जो है 90 डिग्री का है, ए बी 5 सेंटीमीटर का है और ए सी भी 30 है। भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो टेन सी ये हमारा क्या हुआ कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो टेन क्या होता है पी बटे में बी, यानी लंब बटे में आधार, तो ए बी बटे में बी सी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो टेन 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो ये आप हर बार गुना करोगे 5/वर्गमूल 3 आ जाएगा। साइन सी का मतलब क्या हुआ पी बटे में एच, तो पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब ए बी बटे में ए सी। तो ए बी का मान क्या है 5, क्या रख दोगे आप 5 रख दोगे। साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान 5, और ए सी हमें निकालना है, तो ए सी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ये इधर चला जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ए सी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या दे रखा है tan A माइनस बी बराबर 1/वर्गमूल 3, और a प्लस बी जो है वर्गमूल 3 है। तो आप देखें tan 30 का वर्गमूल 3 किस पे आता है, वो आता है आपका tan 60 पर, और 1/वर्गमूल 3 किसका आता है tan 30 पर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं आप tan A प्लस बी, tan जो वर्गमूल 3 है वो tan 60 का होता है, ठीक है। और इस तरह से ये tan से tan कट जाएगा, तो क्या हो जाए a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी वर्गमूल 1/वर्गमूल 3, तो क्या किसका बराबर होता है ये वर्गमूल 1/3 tan 30 के, तो a माइनस बी 30 हो जाएगा।
तो अब आपके पास दो संख्या आ गई, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, इन दोनों में से b कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 90। तो ये a निकाल सकते हैं आप यहाँ से, तो a का मान आ गया, इसको इससे काट दीजिए 45। b का मान किसी एक में रख दीजिए, a का मान रख दीजिए किसी एक में, तो a प्लस बी बराबर कितना है 60, तो a का मान 45 यहाँ रख देंगे, तो b का मान निकल के आ जाएगा, b का मान निकल के आ जाएगा 60 में से आपको 45 घटा देना है, तो b का मान कितना आएगा 15। ठीक है, इसके बिहाफ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दोबारा सुन लीजिए। आपको 10a प्लस बी दिया था बराबर वर्गमूल 3, ये किसके बराबर होता है 10 60 के, तो 10 से 10 कट गया तो a प्लस बी बराबर 60 आ गया। a माइनस बी बराबर 1/में वर्गमूल 3। ठीक है, तो 1/में वर्गमूल 3 जो होता है 10 30 के बराबर होता है, तो 10 से 10 कट गया, a माइनस बी बराबर 30 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इन सभी के मान रखकर इसको बस सिंप्लीफाई कर देना, हल कर देना है। तो 10 30 का मान 1/2, 10 45 का मान 1 होता है, कॉस सेक 60 का मान 2/में वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, सेक 30 का मान 2/में वर्गमूल 3 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉट 45 का मान 1 होता है। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। सिंप्लीफिकेशन आप खुद थोड़ा सा सॉल्व करें, देखें आपके सामने सॉल्व हुआ पड़ा है, तो आप पूरी तरह से कोशिश करें सिंप्लीफिकेशन किस तरह से किया गया है। ठीक है, ताकि आपको खुद आए, थोड़ा सा समझ में आ जाए, ताकि सिंप्लीफिकेशन करने में आपको आसानी रहे। वैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे ये एलसीएम लिया तो ये सॉल्व हो जाएगा, 2 3 1/2 प्लस 1 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 1 2, तो 3/2, तो यहाँ लिख दिया ना 3/2, और इसको एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, कल लीजिएगा, अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बोलिएगा, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा मैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2tan थीटा अपोन में, ये इस तरह से लिखा हुआ है 2tan 30, और ये है 1 माइनस tan का वर्ग 30। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, tan 30 का मान रख दीजिए यहाँ पर। tan 30 का मान क्या होगा, 1/2 गुना 1/में वर्गमूल 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/में वर्गमूल 3 का वर्ग है, तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2/में वर्गमूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास बचेगा 3 वर्गमूल। तो ये वर्गमूल हटाने के लिए ऊपर नीचे वर्गमूल से गुना कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा 3 वर्गमूल, ये इससे कट गया, तो क्या आया वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 किसके बराबर होता है, tan 60 के। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो कि हमें उदाहरण में हम कर चुके हैं, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 के। तो साइन किसके बराबर होगा, साइन a माइनस बी, ये जो बराबर हो जाएगा आपके साइन 30 के। ठीक है, 1/2, यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो अब ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस बी बराबर साइन 30। साइन से साइन हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, a माइनस बी और ये 30। ये हमारे पास एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण निकालते हैं, कॉस है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस 60 के, यानी 1/2 की जो बराबर होगा कॉस 60 के, यानी कॉस 60 का मान 1/2 होगा। तो कॉस से कॉस हटा दीजिए, या इसको और नीचे लिख सकते थे एक बार, a माइनस बी बराबर कॉस 60, तो ये कॉस से कॉस हटा दीजिए, तो a माइनस बी बराबर 60 हो गया। अब ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। तो समीकरण a और b प्लस का है ये, तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, तो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये 6 3 9,
ये ए 90/2, ए का मान आ गया जी 45 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री। किसी एक समीकरण में रख दो, एक या दो में, तो दो में ही रख देते हैं। ए प्लस बी बराबर 60, तो ए का मान 45 प्लस बी ये 60, बी का मान आ जाएगा 60 माइनस 45, कितना निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये ए का मान और ये बी का मान। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्पल में पूछा था वो और ये वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड के पेपर के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सिर्फ सॉल्व करा रहे हैं वर्कशीट में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 प्लस में कॉस सेक 30। तो कॉस 45 का मान 1 में वर्गमूल 2, सेक 30 का 2 में वर्गमूल 3 और कोसेक 30 का मान होता है 2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये जो हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाती है और जो ये वाली टर्म है वो यहाँ आ जाएगी। अब इसको गुना करेंगे तो वर्गमूल 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस में 2 वर्गमूल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या किया, 2 वर्गमूल को इन दोनों में गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 वर्गमूल प्लस में 2 गुना 3 दूनी 6। ठीक है, 6 वर्गमूल आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करना है, यानी इस वाले से इस ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का माइनस का। क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखिए a प्लस बी का फार्मूला बना देते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ये 2 से 2 वर्गमूल कट जाएगा, 2 से ये वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज़ गुना कर देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुना कर देंगे, माइनस 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया, 9 का तो वो निकाल सकते हैं ना बाहर, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, ये वर्गमूल 2 रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, माइनस वाले को उधर लिया, प्लस वाले को उधर लिया, ताकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए। अब प्लस का आ जाएगा, यही आपका आंसर बचेगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 to 10 स्क्वायर प्लस 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। तो 10 45 क्या होता है 1 स्क्वायर, कॉस 30 का वर्गमूल 3/2, साइन स्क्वायर 30 यानी वर्ग स्क्वायर कितना होता है वर्गमूल, तो इस वजह से वर्गमूल कट जाता है और नीचे अपॉन में 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस दूसरा क्या है, ये आया आपका 3/2 माइनस 3/2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2। आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का आ गया आपका 2 आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी एनसीईआरटी का ही था। अगला देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये इस तरह से लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है, 2 10 30। अभी आपने जो उसमें किया था, एग्जाम्पल में किया था, उसके जैसा ही है। वहाँ यहाँ पे आपका क्या था, माइनस था, प्लस की जगह बस। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर था, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो 10 30 का मान रख देंगे, यहाँ पे 10 30 का मान रख देंगे, इससे ये कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 1/3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 और 1 4। ठीक, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, 4 इधर, इससे काट दीजिए, क्या बचा आपका 2 में वर्गमूल 3। ठीक है, दो बटे में वर्गमूल 3 बचेगा और ये आपका 3 4। तो इसको 3 को हम तरह लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, एक वर्गमूल से ये कट गया, वर्गमूल इससे ये कट जाएगा 2। तो ये क्या बचेगा, वर्गमूल 3/2 आंसर। ये किसका होता है, साइन 30 के बराबर होता है, तो इस साइन 60 के बराबर होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका साइन 60 हो जाएगा। ये आपका विकल्प सही है। ओके, थैंक यू।